क्विकली कमिंग टू आवर मेडिकल लैब एक्सपर्ट मिस मोनालिसा। मोनालिसा, ये काफी बच्चे जो हैं वो हमसे पूछते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस। मोनालिसा, अगर आप हमें थोड़ा सा बताना चाहोगे इस बारे में कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो है वो सिर्फ मतलब अगर कोई जो भी जिसका इंटरेस्ट है इन इन गेटिंग दी लेबोरेटरी, जिसको जिसको टेस्टिंग का, रिसर्चेस का बहुत ज्यादा मतलब जिसका इंटरेस्ट रहता है कि मुझे रिसर्च वर्क करना है, तो वैसे बच्चे जो है वो लेबोरेटरी के अंदर भी काम करके आगे चल के पीएचडी वगैरह करके रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, उनका फ्यूचर रिसर्च वर्क की तरफ बन सकता है। मोनालिसा, थोड़ा सा आप प्लीज इस बारे में भी इलैबोरेट करोगे? तो काफी बच्चे काउंसलिंग में बोलते हैं नहीं मैम, हम लैब के लैब में ही रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ वुड यू लाइक टू टेल देम कि उनका करियर ग्राफ कैसे बन सकता है अगर वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन प्रोग्राम करते हैं? तो प्लीज ओवर टू यू मोनालिसा। Yes, ma'am. First of all, good afternoon, ma'am. Good या afternoon, everyone. So, myself, Mona Lisa Das. I'm the faculty of DMLT at Astron Institute of Social Science. I have 4 years of experience in the same field, clinical as well as the academic. Okay. सो मैम, आप जैसे कि पूछे कि हम लोग आगे रिसर्च में ये करियर बना सकते हैं कि नहीं, तो हम जरूर बना सकते हैं। लेबोरेटरी एक ऐसा पार्ट होता है कि ये हॉस्पिटल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जी। हॉस्पिटल हम लोग इसलिए जाते हैं कि हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जानना होता है कि हमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। जब तक हम अपना प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हो पाएगा, तब तक उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर को जैसे कि गॉड बोलते हैं कि भगवान होते हैं, तो ऐसे ही हम लोग का लैब टेक्नीशियन को बोलते हैं कि वो भगवान का राइट एंड लेफ्ट हैंड होते हैं। क्योंकि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, तब तक आपको डॉक्टर कुछ भी नहीं हेल्प कर पाएंगे ट्रीटमेंट में। तो ये जो एक पार्ट होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हॉस्पिटल में। तो आप अगर इस लाइन में आते हैं, आपको सैंपल कलेक्शन से लेकर डायग्नोसिस तक का सारा कुछ, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, आपको सेम तरीके से ही पढ़ाई करना है। सिर्फ डॉक्टर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, हम लोग का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको डॉक्टर का जो भी कोर्सेस है, जो भी सिलेबस है, आपको सेम सिलेबस को फॉलो करना रहता है। और अगर आप अगर चाहते हो रिसर्च करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, अभी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर एक कॉमन है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। राइट। आप अगर चाहोगे ना, एक एक डिजीज को लेके आप थेसिस बना सकते हो, आप रिव्यू पेपर बना सकते हो। आप जब तक परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आप रिसर्च भी कर सकते हो कि इसको हम कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे, जो भी डिजीज होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप ये लाइन में बहुत अच्छे से आपका एक करियर ग्रोथ हो पाएगा। और आपका बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक्स हो गया, इंक्लूडिंग योर रिसर्च एकेडमिक हो गया, जहाँ पे रिसर्च होता है। एकेडमिक फील्ड में भी आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो आप ऐसे बहुत सारे डिजीज है, एक एक डिजीज को लेके आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो काम आपके आगे फ्यूचर के लिए। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने के लिए आपको पहले सफिशिएंट नॉलेज चाहिए, जो कि आप जब ये कोर्स करोगे तब आप सबको पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और एक लेबोरेटरी प्रैक्टिस से कैसा काम होता है ना, आपको टाइमिंग और परफेक्शन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे मिस्टेक्स है ना, क्या होता है, एक जो भी पेशेंट का होता है उसका ट्रीटमेंट में इफेक्ट होता है। तो ये जो होता है, हेल्थ केयर अभी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि ऐसे आपका कंपनी आज है कल बंद हो जाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर ऐसा है वो कभी बंद नहीं होगा। एक हॉस्पिटल बंद हो जाएगा ना, तो उसके बदले 4 हॉस्पिटल नया खुल जाएगा। और आपके पास अगर इतना नॉलेज होगा, इतना आपके पास स्किल्स होगा, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच मोनालिसा, बिकॉज काफी बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं मैम, हम जिंदगी भर के लिए लैब टेक्नीशियन बन के नहीं रहना चाहते हैं, बट ये हमारे लिए सिर्फ पहली सीढ़ी है कि आप एक लैब टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते 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 में आप और भी ऊपर जा सकते हैं और आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो करियर ग्राफ इज टू बिग, स्काई इज एक्चुअली द लिमिट फॉर सच स्टूडेंट्स। सो थैंक यू मोनालिसा।